नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द जीएस पाठशाला में। मैं एक बार फिर आपके सामने करंट अफेयर की सीरीज को लेके आया हूँ और आज तारीख है 8 फरवरी 2024। तो चलिए आज हम लोग आज के पहले क्वेश्चन के साथ शुभारंभ करते हैं। हाँ, तो आज का पहला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री व्योश्री योजना की शुरुआत। मुख्यमंत्री व्योश्री योजना की शुरुआत किस स्टेट ने की है? ये महाराष्ट्र की सरकार ने की है व्योश्री योजना की शुरुआत। ये योजना है का? ये योजना है सीनियर सिटीजन जो शारीरिक व मानसिक रूप से असक्षम है, उनका चयन कर वित्तीय सहायता देना। मतलब कि महाराष्ट्र में जो सीनियर सिटीजन है जो कि मेंटली और फिजिकली असक्षम है, उनको आर्थिक वित्तीय सहायता दी जाएगी इस मुख्यमंत्री व्योश्री योजना के तहत। और ये किस स्टेट ने स्टार्ट किए? ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वो है श्री एकनाथ शिंदे जी, और महाराष्ट्र का जो राज्यपाल हैं वो है रमेश बैस जी। चलिए आज अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यमन के नए प्राइम मिनिस्टर, यमन के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। उनका नाम है अहमद अवध बिन मुबारक। ये यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। ये पहले ये पहले विदेश मंत्री थे। ये पहले यमन के विदेश मंत्री थे। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि यमन में कौन सी मुद्रा चलती है? ये यमनी रियाल चलती है। और यमन की जो राजधानी है, कैपिटल ऑफ यमन, वो है सना। अब हम एक बार यमन का लोकेशन देख ले। इसे इंडिया है, ये आपका सऊदी है, ये हो गया यमन, और ये हो गया ओमान, और ये जो इधर जो है ये है लाल सागर, और नीचे अरब सागर। तो अगर हम लोग यमन का ठीक से देखें तो यमन का ऊपरी भाग में हो जाएगा सऊदी अरब, नीचे अरब सागर, इस साइड लाल सागर, और इस साइड ओमान। चलिए, तो यमन के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में कौन चुने गए हैं? अहमद अवध बिन मुबारक। चलिए आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है द आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर। आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर वो किसको चुना गया है? वो डॉक्टर बीना मोदी को, जो कि बीना इंटरप्राइजेज की चेयरपर्सन है। ये अवार्ड इसलिए दिया जाता है कि उद्योग के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में अगर कोई असाधारण काम करते हैं तो उस वजह से ये आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा जाता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन। बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन ये पहली बार कहाँ पे किया गया है? ये पहली बार नई दिल्ली में किया गया। ये एक्वेटिक्स बिम्स्टेक का मतलब है कि अब दिल्ली में बिम्स्टेक के थ्रू, जो बिम्स्टेक से कंट्री जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाएगा और लगभग 400 प्लस एथलीट इसमें हिस्सेदारी लेने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं बिम्स्टेक है क्या। बिम्स्टेक जैसा कि आप लोग को पता होगा, बिम्स्टेक ये 7 देशों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा देश है? भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और
थाईलैंड। ये 7 देशों का ग्रुप है बिम्स्टेक, और बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल ऑफ इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बे ऑफ बंगाल ऑफ इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये आपका बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है। और इसमें कितने देश हैं? भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। याद रहे इन बिम्स्टेक कंट्री में इसमें पाकिस्तान नहीं है। बिम्स्टेक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी स्थापना 1997 को, ठीक है। तो इसमें एशिया के साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है तथा साउथ एशियन कंट्री है। इसमें जो बे ऑफ बंगाल वाला क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में जो भी कंट्री है उसमें इकोनॉमिक भागीदारी, कोऑपरेशन आदि को लेके ये बिम्स्टेक की स्थापना की गई थी। तो इसका चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे होगा? न्यू दिल्ली में। चलिए, और वो पहली बार है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उल्लास मेला। उल्लास मेला, जो ये राष्ट्रीय बाल भवन जो कि न्यू दिल्ली में, इसी में उल्लास मेला का आयोजन किया गया है। में केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान धर्मेंद्र प्रधान, इनके द्वारा इन मेला में उद्घाटन किया जाएगा। और ये जो आयोजन करता है वो है स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। तो इस मेला में क्या होगा कि जो बेसिक कैरिकुलम है उससे हटके एक्स्ट्रा कैरिकुलम बच्चे को सिखाया जाएगा, दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा इस मेले में, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा, ये कहाँ पे बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि नोएडा में है, उत्तर प्रदेश के पास। ये आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी। चलिए, आज के हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप, एक मिनट, ग्रीको रोमन खिताब, राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप ग्रीको रोमन खिताब, ये किन्होंने जीता है? ये जीता है सुनील कुमार। ये 57 kg भार वर्ग में आते हैं और ये कुश्ती के लिए जाता है। ये जो ग्रीको रोमन खिताब ये कुश्ती के लिए दिया जाता है, और ये मिला है किसे? सुनील कुमार को, ठीक है। और इनमें ये ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। चलिए, तो आज बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया है? यह जस्टिस विजय बिश्नोई जी को। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विजय बिश्नोई जी को नियुक्त किया गया है। जैसा कि आप लोग को पता होगा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय ये भारत के कुल 4 राज्यों का उच्च न्यायालय है। किस कौन कौन से राज्य का? एक तो असम हो गया, मिजोरम, नागालैंड, चौथा अरुणाचल प्रदेश। ये गुवाहाटी एक कॉमन उच्च न्यायालय है इन 4 स्टेट का। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया है? यह है जस्टिस विजय बिश्नोई जी को। चलिए, अब बढ़ते हैं हम लोग आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है
पीएम मोदी ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को संबोधित करेंगे और ये होगा कहाँ पे? ये होगा दुबई में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दूसरी टाइम इस विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में संबोधित करेंगे। इससे पहले कब किए थे? 2018 में। ठीक है, ये विश्व सरकार शिखर सम्मेलन है क्या? ये एक तरफ से वैश्विक देशों का सभा है। इसमें नरेंद्र मोदी जी जो वैश्विक गंभीरता पर विचार विमर्श करेंगे और जो आर्थिक और राजनयिक संबंध है उनके बारे में इस समिट में, इस मीटिंग में बातें होंगी। चलिए, तो आज का अंतिम क्वेश्चन है सुरक्षित इंटरनेट दिवस। सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाई जाती है? 7 फरवरी को। 7 फरवरी को। बेसिकली ये सुरक्षित इंटरनेट दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को जागरूक किया जाए किस तरह से इंटरनेट का सही से इस्तेमाल किया जाए, किस तरह से साइबर बुलिंग से बचा जाए, क्योंकि इंटरनेट का एक सदुपयोग भी है तथा दुरुपयोग भी है, जिससे कि लोगों को जागरूक किया जाए। तो कब मनाया जाता है? 7 फरवरी को। एक बार फिर से हम लोग रिकेप कर ले। तो मुख्यमंत्री वयोश्री योजना की शुरुआत महाराष्ट्र में की गई है। किनके लिए? ये सीनियर सिटीजन जो शारीरिक और मानसिक रूप से असक्षम है, उनका चयन कर वित्तीय सहायता देने के लिए। अगला है यमन के नए प्राइम मिनिस्टर। यमन के नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं अहमद अवद बिन मुबारक जी। चलिए, अगला क्वेश्चन है आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किन्हें मिला है? ये मिला है डॉक्टर बीना मोदी जी को, जो कि मोदी इंटरप्राइजेज की चेयरपर्सन है। अगला है बिम्स्टेक एक्वेस्टिक चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? ये किया जाएगा न्यू दिल्ली में पहली बार। चलिए, अगला क्वेश्चन है उल्लास मेला ये राष्ट्रीय बाल भवन नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मंत्री द्वारा आयोजित किया जाएगा। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा ये कहाँ बनाई जाएगी? ये बनाई जाएगी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा के पास। चलिए, अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन का खिताब किसने जीता है? ये जीता है सुनील कुमार, जो कि 87 केजी भार वर्ग में आते हैं और ये कुश्ती के लिए दिया जाता है और इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है जस्टिस विजय बिश्नोई जी को। अगला क्वेश्चन है पीएम मोदी ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के लिए कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे दुबई, जो कि नरेंद्र मोदी के द्वारा दूसरी बार संबोधित होगा। अगला है सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 फरवरी को। चलिए, थैंक यू सो मच। ऐसे जुड़े रहिए हमारे साथ आने वाले जो भी एग्जामिनेशन है उसके प्रिपरेशन के लिए और आने वाले जो भी करंट अफेयर है। थैंक यू।